Hello everyone, this is Abhinav and welcome to you all in my YouTube channel name Study with Abhinav। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ही अलग होने वाला है। यूजीसी एक्चुअली है क्या उसको समझेंगे। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है नेट जेआरएफ के लिए, उस एग्ज़ाम को समझेंगे और किस तरह से इस पूरे एग्ज़ाम में हमें एटीट्यूड रखना है, किस तरह से हमें इस एग्ज़ाम को देखना और कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज इसके सेशन में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी जो है जो कि हमारे हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अगर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सेंट्रल कॉलेजेस हों, स्टेट कॉलेजेस हों, वो सारे रेगुलेट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा। और वही यहाँ के लिए करिकुलम और कोई भी नोटिस और किसी भी तरह के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो यूजीसी ही यहाँ पे करवाता है। तो हम अगर देखें, अगर आपने मास्टर डिग्री किया होगा या फिर ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किया होगा, वो कॉलेज भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा ही एफिलिएटेड होगा, डीम्ड होगा या फिर उसके द्वारा ही मान्यता प्राप्त होगा उससे। तो हम देखते हैं कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ही जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या करता है, एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है नेट जेआरएफ का। यस, नेट जेआरएफ यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये दो है एक ही एग्जाम, जिसमें अगर ये एग्जाम आप देते हो तो अगर आप पास करते हो यानी टॉप 6% में आते हो तो यू विल गेट नेट सर्टिफिकेट, जो कि लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद यदि आप उस टॉप 6% के जो 6% में आते हो देन वी विल गेट अ जेआरएफ, जो कि है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहता है। अगर 2 साल में आपने अगर कहीं पे किसी कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया और आपने अपना रिसर्च स्टार्ट कर दिया, देन वी विल एवल योर जेआरएफ अमाउंट। यस, राइट। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब आपने नेट और जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है तो आप यूजीसी के वेबसाइट पर नहीं जाओगे, क्योंकि यूजीसी ये एग्ज़ाम लेता है लेकिन यूजीसी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाता है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करवाता है? ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वही एजेंसी है जो एजेंसी मेडिकल स्टूडेंट के लिए नीट और आईटी स्टूडेंट के लिए जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और वही एजेंसी नेट का एग्ज़ाम भी कन्वर्ट करवाता है। यस, अब क्या है, जो मैंने आपको बताया था मेरे पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि एग्जामिनेशन से पहले क्या करना चाहिए। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो यू शुड फॉलो दोज वेबसाइट और दोज ट्विटर अकाउंट जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, आपको सारे के सारे अपडेट मिलते रहेंगे वहाँ पे। तो आप वो एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो ये एग्ज़ाम लेता है वो साल में 2 बार लेता है। अभी कोरोना की वजह से जो एक सिचुएशन बन गया है, इस वजह से थोड़ा सा इनके जो स्ट्रक्चर था उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अगर बता दें तो नॉर्मली यूजीसी 2 बार एग्ज़ाम लेता है। पहला एक एग्ज़ाम लेता है वो जून में, देन दूसरा एग्ज़ाम वो लेता है दिसंबर में। जून में, दिसंबर में, हर 6 महीने पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और ये एग्ज़ाम एनटीए के द्वारा कंडक्ट होता है। तो हम एनटीए के वेबसाइट पे ही जाकर के इसका फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलअप करना भी सिखाऊंगा, जो कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब जब आप एग्ज़ाम के लिए आप माइंड सेट कर चुके हैं कि नहीं मुझे अब एग्ज़ाम ये देना है, तो आप यूजीसी को फॉलो करेंगे और एनटीए को फॉलो करेंगे, आप वहाँ के फॉर्म भरेंगे। तो अब आते हैं इसके सिलेबस पे। 2 बार ये एग्ज़ाम लेता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछता क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है तो इसका जो एक सिलेबस है यूजीसी का सिलेबस, जो कि हमने डाउनलोड करना है और उसे फिजिकल फॉर्म में प्रिंट भी करना है, राइट। उस सिलेबस में आपको 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल इन्वायरमेंट, आईसीटी, उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, उसके बाद डीआई, आरसी, ये सब सारी चीज़ें आपको 10 यूनिट्स पूछे जाते हैं, जो कि पेपर 1 हर स्टूडेंट के लिए कॉमन है, चाहे वो आर्ट्स का हो या साइंस का हो या फिर वो कॉमर्स का या किसी अदर प्लेटफॉर्म का भी क्यों ना हो। अदर मीन्स कोई अगर लैंग्वेज का, किसी लैंग्वेज का है तो उसको भी पेपर 1 कॉमन रहता है। तो पेपर 1 जो जनरल पेपर है सबके लिए कॉमन है। लेकिन पेपर 2
जो कि एक कोर सब्जेक्ट माना जाता है, जिसमें आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर आपने अपना जिसमें पढ़ाई किया है जिस सब्जेक्ट से, आपको वही सब्जेक्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसी सब्जेक्ट में कंपलसरी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर आपके इंटरमीडिएट का मायने नहीं रखता है, लेकिन आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट्स किया है वो सब्जेक्ट कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने कॉमर्स से किया है तो यू हैव टू टेक कॉमर्स सब्जेक्ट, राइट। पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। पेपर 2 में भी 10 यूनिट पूछे जाते हैं, टोटल 20 यूनिट्स होते हैं पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉमर्स की, क्योंकि ये मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं कॉमर्स पेपर 2 कॉमर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 10 यूनिट्स आपको हो जाते हैं। एक बिजनेस इन्वायरमेंट, फिर स्टैटिक्स, अकाउंट एंड ऑडिटिंग, फिर आपका हो जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग हो गया, फिर बैंकिंग हो गया, इनकम टैक्स हो गया और लीगल एस्पेक्ट्स हो गए। ये सारे बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM ऑल्सो। तो ये सारे 10 यूनिट भी आपको सारे पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 कंप्लीट। अब क्या हो जाता है पेपर 1 और पेपर 2, इसमें क्वेश्चन का कैसे रहता है, तो पेपर 1 में सारे यूनिट मिला करके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं और ये आप कंप्यूटर पे बेस्ड एग्जाम होता है। यस, आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे सारे क्वेश्चन शो किए जाएंगे, आपको बस वहाँ पे टिक करना है और क्लिक करके आपको वो आंसर देना है और सारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पेपर 1 में और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये जो 150 क्वेश्चन है इसमें एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यस, यूजीसी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं लाया है, लेकिन अगर कंपटीशन हाई होता है और जिस तरह से अब बच्चों का रुझान यूजीसी तरफ जा रहा है, ये इस एग्जाम की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ सालों में ये नेगेटिव मार्किंग भी जरूर लाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज 2 मार्क का होता है, यानी 2 नंबर आपको पर क्वेश्चन मिलते हैं, यानी आपको 150 क्वेश्चन में 300 नंबर्स के पूछे जाते हैं। पास एटलीस्ट 80 क्वेश्चन, एटलीस्ट 80 क्वेश्चन इन पेपर 2 और 40 और 45 क्वेश्चन इन पेपर 1। इतना तो आंसर सही करके ही आना है, तभी हम उस रेस में भी आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो 99, 100 और 98 परसेंटाइल भी लाते हैं। तो हमें प्रिपेयर उस तरीके से करना है, राइट। वीडियो के बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें पेपर 1 के जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस डिस्कशन का पार्ट है वो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में जरूर लाऊंगा। अच्छा, ये एग्जाम जो हम दे रहे हैं, इस एग्जाम को पास करने के बाद क्या होगा? अगर ठीक है हमने पास कर लिया एग्जामिनेशन, तो इस एग्जामिनेशन से हमें क्या मिलेगा? तो ये एग्जामिनेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एंट्रेंस दोनों की तरह काम करता है। अगर आप यहाँ पर नेट क्वालिफाई कर गए हो तो यू विल गेट अ नेट सर्टिफिकेट। अब ये नेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल है, तो आप लाइफ टाइम में किसी भी कॉलेज में PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें होता क्या है, अगर आपने नेट पास किया है, सिर्फ नेट आप क्वालिफाइड हो, तो शायद आपको किसी और यूनिवर्सिटी में उनका एंट्रेंस भी देना पड़ता है। वो एंट्रेंस आप पास करेंगे तभी आप अगर इसके इंटरव्यू में जाएंगे और आप PhD के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। अच्छा, GRF अगर आपको 6% के भी 6% में आ गए तो यू विल गेट अ GRF अमाउंट मिलेगा। अब आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सम यूनिवर्सिटी GRF के लेटर पे ही आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल करती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती हैं जो आपको GRF पास करने के बाद, GRF लेटर मिलने के बाद भी उनका एंट्रेंस देना पड़ता है, देन आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, देन यू विल गेट योर PhD। कॉलेज जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आती है वो भी अपना एक एग्ज़ाम निकालती है जिसको बोलते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का एग्ज़ाम। अगर आप वो एग्ज़ाम पास करते हो, वैसे तो सारे स्टेट में नहीं होता है, जैसे अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में वो एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट होता है, वो नेट एग्जामिनेशन को ही कंसिडर करती है। तो अगर आप महाराष्ट्र में अगर आपने सेट दिया है तो महाराष्ट्र में, अगर आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो विथ योर सेट लेटर के साथ। ओके, तो ये सारे हो गए। अब आप इस एग्जाम को पास करने के बाद क्या आप कर सकते हो, आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे थे हमारे UGC के, जो कि UGC का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम क्यों है और कौन कौन से एग्ज़ाम करता है कंडक्ट और किस तरह से एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, ये सारा मैंने बता दिया इसमें।
आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर 1 और पेपर 2 के पूरे सिलेबस को, कैसे आपको सिलेबस को डिवाइड करना और किस तरह से सिलेबस के लिए प्रिपेयर भी करना है। ओके, देन थैंक यू और बने रहिएगा इस चैनल पे। आपको आने वाले समय में पूरी तरह से डिटेल वीडियो आएगी, तो आप वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। हर एक यूनिट्स की, हर एक टॉपिक्स का और हर एक चैप्टर को मैं यहाँ पे कवर करूँगा। सो थैंक यू।